वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारा क्लास 12 का जॉब एप्लीकेशन। 12 जॉब एप्लीकेशन इसलिए गई हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जॉब एप्लीकेशन फ्री फंड के 5 नंबर है। ये सुन लो मेरी बात को। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में ना 2 चॉइस आ रही है, लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन के बीच में। तो मेरी मानो तो भाई ये जॉब एप्लीकेशन को टिप्स पे करके चले जाओ। आज तुम्हें दिखा रही हूँ, ये देखो, इसका बस ना एक छोटा सा रट्टा मार लेना। वैसे रट्टा मारना गलत बात होती है, बट ठीक है, इसमें हम थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स लगा लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए 100 on 100 इन इंग्लिश का एग्जाम। तो ये है पूरा जॉब लेटर का फॉर्मेट कि कैसे आपको जॉब लेटर लिखना होता है। और इसकी ये फिक्स्ड लाइन्स है। आपको किसी का भी ऊपर जॉब मांगने को आ जाए, आपको शेफ बनना है, आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको रिसेप्शनिस्ट बनना है, इंग्लिश का टीचर, पॉलिटिकल का टीचर, फुटबॉल का टीचर, फुटबॉल कोच, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन आ जाए, कोई एक ऐसी मतलब पोस्ट आ जाए जिसको तुम सोच नहीं सकते भैया ये जॉब भी होती है कि दुनिया के अंदर, उस पे भी ये वाला फॉर्मेट चला जाएगा। ये फिक्स लाइंस मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों तुम्हें लर्न कर लेनी है। 3-4 मिनट बैठना, इन्हें लर्न कर लेना, अभी समझाती हूँ, और तुम्हारे 5 नंबर फ्री फंड के जेब में पक्के हो गए। ठीक है। और ये रहा बायोडेटा जो इसके साथ में हमें बनाना है, उसकी भी सारी डिटेल जिसमें तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो चलो 5 मिनट के अंदर 5 नंबर को बिल्कुल पक्के कर लेते हैं और जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो यस दीदी वी विल लर्न दीज लाइंस। ठीक है, या लर्न करने के बाद बता दो लर्नड। ठीक है, हो गई लर्न, ये सबने लिखना है दीदी हो गई लर्न। अभी मेरे साथ में इन लाइंस को तुम्हें लर्न करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है दीदी हो गई लर्न। ठीक है, क्योंकि लेटर टू लेटर तो शायद हम स्किप ही कर दे, जब ये इतना आसान है तो इसी को करेंगे हम। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जब भी हमारे पास जॉब लेटर आते हैं तो जॉब लेटर सबसे पहले देखो, जॉब लेटर में आपको क्या होता है, एक इश्तिहार जिसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट आपको बना के दे दिया जाएगा कि सनराइज पब्लिक स्कूल को एक इंग्लिश की टीचर की ज़रूरत है। आपको लगता है कि आप यहाँ जाके पढ़ा सकते हो, यू आर इंग्लिश के एमए और तुम इंग्लिश के में पढ़ा भी रहे हो 2-3 साल से एक पर्टिकुलर स्कूल में, यहाँ पे अपना रेज्यूमे दो। तो जब भी हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ये कवर लेटर जो फॉर्मल लेटर की तरह होता है, ये जो अभी हम लर्न करेंगे। दूसरा होता है एक बायोडेटा जिसमें हम अपनी फुल डिटेल बताते हैं। इस बायोडेटा को रेज्यूमे भी कहते हैं और इसी बायोडेटा को सीवी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, जिसमें हम अपना नाम, पिताजी का नाम, हमारा ईमेल आईडी और हमारे 10th में कितने नंबर, 12th में कितने नंबर, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने नंबर, ये सब बताते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। हमारा फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिखोगे, यानी कि खुद का एड्रेस जो होगा हमारा, जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन होता है वो लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस नहीं गिवन होगा सेंडर का, कोई भी एड्रेस बना के लिख देना, जैसे कि आप लिख दो ऐसे। ठीक है, 1 सेकेंड रुको, ये ठीक से दिखाऊं। ठीक है, अगर कोई एड्रेस नहीं गिवन होगा आप लिखना हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 5। ठीक है, ग्रेटर रोड दिल्ली। ठीक है, या ABC सिटी दिल्ली नहीं लिखना, तो कुछ भी एक एड्रेस अपने पास से बना के तुमने लिख लेना है। ठीक है, वरना पता है क्या होगा, आपको कोई रिसीवर एड्रेस गिवन होगा, जैसे रिसीवर एड्रेस दिल्ली का गिवन है तो दिल्ली लिख दिया अपना भी, केरला गिवन है तो केरला, इस टाइप से। सेंडर एड्रेस नहीं गिवन है, खुद से बना के लिख दिया। फिर एक लाइन लिख करके आप डेट लिखोगे। ठीक है जी, डेट लिखनी है हमारे को। डेट के बाद एक लाइन लिख करके हम लिखेंगे द मैनेजर। ज़्यादातर हर एक पे द मैनेजर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जॉब कौन देते हैं, द HR मैनेजर भी लिख सकते हो। ज़्यादातर कंपनीज में जॉब कौन देते हैं, मैनेजर्स ही तो देंगे। ठीक है, अब अगर स्कूल का आ जाएगा, बस स्कूल वाले केस में आप द प्रिंसिपल लिख देना, दैट्स इट। ठीक है, यही आपको करना है। फिर आप कंपनी का नेम लिखोगे, जो भी कंपनी है, XYZ लिमिटेड, XYZ कॉर्पोरेशन, जो भी कंपनी का नाम गिवन है, और उसके बाद में एड्रेस में उसकी सिटी लिख दोगे, जो सिटी गिवन है आपको। ठीक है, अब स्कूल होगा द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम और उसकी सिटी, और ये रिसीवर एड्रेस, इसको बिल्कुल टेंशन मत लो, जो क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा आपको रिसीवर का एड्रेस क्या है। नहीं होगा तो मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है। फिर एक लाइन लिख करके आप लिखोगे सब्जेक्ट और इसमें लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और आगे छोड़ देना डैश। डैश में क्या भरोगे, क्वेश्चन में से देखकर। इंग्लिश टीचर तो इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर तो मैथ्स टीचर, शेफ तो शेफ, अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट तो रिसेप्शनिस्ट, सिंगर तो सिंगर, डांसर तो डांसर, यानी कि सिंगिंग टीचर, डांसिंग टीचर, उस हिसाब से। ठीक है, फिर एक लाइन लीव करके आपने लिखना है सर, और सर के बाद एक लाइन लीव करके आएंगे हमारे 3 पैराग्राफ जो हमें लेटर के अंदर लिखने हैं। क्या है वो पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू CBSE की मार्किंग स्कीम है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे गिवन है। आपको लिखना है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, कि आपने जो वो एडवर्टाइजमेंट लगाया था उस न्यूज़पेपर में, अब उस न्यूज़पेपर का नाम हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट देखा, आपने जो है हिंदू में देखा, आपने इकोनॉमिक्स टाइम्स में देखा, आपने दैनिक जागरण में देखा, आपने अमर उजाला में देखा, दैनिक भास्कर में देखा। कई बार हमारे को न्यूज़पेपर का नाम गिवन होता है। नहीं गिवन होगा तो आप बस द
टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, दोनों में से कोई एक मेंशन कर देना, बहुत आते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट। तो इन रिस्पॉन्स टू द, अगर गिवन होगा तो फिर मत लिखना टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर दैनिक जागरण गिवन हो तुम टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दो तो नंबर कट जाएंगे, वरना आपको यही लिख देना है, वरना कॉपी में से जो क्वेश्चन पेपर में हो ना वो वाला लिखना। तो इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट, लर्न करो इसे मेरे साथ में बोल बोल के, इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर का नाम क्वेश्चन में से देख के वरना खुद से। डेटेड, अब हमें यहाँ कोई डेट लिखनी है। अब डेट ध्यान रखो, अब मैं तुम्हें यहाँ डेट का ना जरा जो डेट का मांझरा है वो समझाती हूँ। अब मैं कह रही हूँ, सपोज करो मैंने लेटर लिखा है 11 मार्च 2025 को, जिस दिन तुम्हारा पेपर है ना इंग्लिश का, उस दिन का डिसाइड करते हैं। तो बताओ यहाँ पे कौन सी डेट डालोगे? यहाँ पे गाइस डेट आपको कुछ दिन पहले की यानी कि पास्ट की डालनी पड़ेगी। भाई 11 मार्च को आज आप लेटर लिख रहे हो, आपको जॉब चाहिए, तो ये एडवर्टाइजमेंट हद से हद एक आध दिन पहले तो देखा होगा ना आपने अखबार के अंदर, एक हफ्ते पहले देखा होगा, फिर सोच विचार करोगे हाँ भाई मैं यहाँ पे लेटर लिखता हूँ। तो इसलिए इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड, अगर यहाँ 11 मार्च लिखा है तो यहाँ 9 मार्च डाल दो, ठीक है। 10 डाल दोगे तो भी कोई बात नहीं, बट 11 नहीं लिखेंगे और इससे आगे की तारीख नहीं लिखनी है। ऐसा थोड़ी है कि भाई लेटर पहले लिख रहे हो एडवर्टाइजमेंट बाद में छपा अखबार में, समझे लॉजिक इसका? ये है लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी डेट डाल दोगे इससे पहले की, ठीक है, विद इन 10 डेज या 7 डेज के टाइम फ्रेम में लगा देना। इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर का नाम डेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ, अब यहाँ पे पोस्ट का नाम लिख देना, इंग्लिश टीचर तो इंग्लिश टीचर, डांस टीचर तो डांस टीचर, जो भी है। आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, ये लाइन लर्न करनी है। आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर, ये लर्न कर लो स्पेलिंग, फॉर द सेम, ठीक है। फिर आप एक लाइन छोड़ के सेकंड पैराग्राफ लिखोगे, आई हैव द नीडेड क्वालिफिकेशन, मेरे पे सारी नीडेड क्वालिफिकेशन है जो इस जॉब के लिए चाहिए, एंड एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्ट, वही कोई एक्सपीरियंस भी है। आई हैव प्लेजेंट पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मेरी बहुत अच्छी है। आई एम यंग एंड डायनामिक, यंग हूँ डायनामिक हूँ। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी है इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज में। आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंचुअल। सेकंड पैरा हो गया, लर्न करो इसे, लिखो कमेंट सेक्शन में, लिखो जल्दी, लर्न करो, लर्न कर लिया, ठीक है। लिख लो एक कॉपी के ऊपर इसको, इसे कमेंट सेक्शन में नहीं करो क्योंकि बहुत बड़ा है। कॉपी पे लिखो लर्न करो, मुझे बताओ दीदी लर्न, एक लाइन लीव करके फिर ये लिखना है, आई एम इंक्लूजिंग अ कॉपी ऑफ माई बायोडेटा, इसका मतलब है मैं अपने बायोडेटा की कॉपी लगा रहा हूँ, फॉर योर परयूजल एंड काइंड कंसिडरेशन, आपके देखने के लिए। आई शैल बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगा, आ जाऊँगी, ऑन एनी डे, किसी भी दिन पर, एज पर योर कन्वीनियंस, इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, अगर चांस मिला आपके यहाँ काम करने का। आई अश्योर यू दैट I assure you that I shall work with utmost sincerity, हाँ आई लगा देना आई से शैल से पहले। I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication up to your satisfaction, बढ़िया काम करूँगा मैं या करूँगी। फिर एक लाइन लिख करके हाँ लिखना, इन एंटिसिपेशन ऑफ फेवरेबल रिस्पॉन्स, हम चाहते हैं आप अच्छा रिस्पॉन्स करो, मैं हाँ में करो। योर सिंसियरली, अपना नाम लिखोगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा। एनक्लोजर, एनक्लोजर मतलब इसके साथ मैंने चिपकाए हैं अपने बायोडेटा और फोटो कॉपीज और सर्टिफिकेट, क्योंकि अच्छा होता है अगर आप अपना जॉब के लिए कल को जॉब मांगने जाओगे ना तो भी ध्यान रखना, इसको यूज़ कर सकते हो आप, कि आप अपना 12th की मार्कशीट चिपका दी, फोटो कॉपी यूज़ की, ये सब कर दिया, अटैच कर दिया, तो उसके लिए। अब समझ गई ये स्लाइड मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, 7 डेली नोट्स, वहाँ से जाके ले सकते हो, ठीक है जी। चलिए अब कंप्लीट नहीं हुआ है काम, अभी पूरे नंबर 5 नहीं मिलेंगे, ये बस तो तुम्हें लर्न करना है ना, जल्दी से जैसे ही आएगा पेपर में जॉब एप्लीकेशन सीधा ये लिख देना है, फिल इन द ब्लैंक करके। फिर बनाएंगे हम बायोडेटा, बायोडेटा को एट द एंड बॉक्स में बंद करना होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ बीच में सेंटर में बायोडेटा लिखोगे और फिर इधर लेफ्ट लाइन से हम लिखेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखोगे NAME नेम, पूरा लिख रहे हैं NAME नेम और इसके आगे नाम लिखा जाएगा। फिर फादर नेम लिखोगे, फादर का नाम खुद से लिख देना। डेट ऑफ बर्थ खुद से बना के लिख देना। एड्रेस खुद से बना के लिख देना, वही सेंटर एड्रेस जो है ना वही वाला। एज, अब अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ एज लिख देना। अगर आपने 1997 लिखा है किसी इंसान का या 6 लिखा है तो उसे 2025 में से माइनस करके जो करंट डेट आ रही होगी वो देख लेना, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर 982999 और XXX, बहुत सारे एक्स लगा देना उसके साथ में कि भैया ये होगा कि हिडन है, ऐसे करके हम लिख देते हैं। ईमेल आईडी कोई भी बना देना, जैसे कि जो भी तुम्हारा नाम है, तो जैसे तुम्हारा नाम तुम्हें गिवन है आनिया, तो आनिया@gmail.com बना दी, ठीक है। नेशनैलिटी इंडियन लिखने। मैरिटल स्टेटस अपनी मर्जी, शादीशुदा दिखाने शादीशुदा दिखा दो, अनमैरिड दिखाने अनमैरिड दिखा दो, ठीक है। अब आती है क्वालिफिकेशन, बट ठीक है। अब क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है, ये टेबल बनाना है ना, इस टेबल को भी आप एक बार देख लो, एक बार बना लो, कॉपी उठा के लाओ, एक बनाओ टेबल, ऐसे बनाना है आपको टेबल। ये टेबल के अंदर टेबल होगा, समझ लो तुम, एक बक्सा तो बाहर है ना बायोडेटा के, एक टेबल के अंदर टेबल होगा। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन लिखोगे। सेकेंडरी क्या हो गया, क्लास 10th लिख देना है, ऐसे सीनियर सेकेंडरी या क्लास 12। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये B.Ed लिखा है, ये जरूरी नहीं है सब में लिखने के लिए, टीचर में लिख सकते हो।
नेम ऑफ बोर्ड सीबीएसई दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई और यूनिवर्सिटी लिखनी है कोई और लिख देना। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन स्कूल का नाम भी लिख सकते हो, चाहो तो स्किप करना चाहो इस बीच वाले कॉलम को स्किप भी कर सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, फिर 10th कब पास हुई 12th कब पास हुई ये वो, और इनकी परसेंटेज, ठीक है। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन को आप स्किप भी कर सकते हो, वरना लिख सकते हो एबीसी स्कूल, PQR स्कूल, ABC कॉलेज, PQR कॉलेज, XYZ कॉलेज, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर आपने लिखना वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस में लिखना वर्कड फॉर, करंटली वर्किंग इन ABC पब्लिक स्कूल। अगर कोई अकाउंटेंट का आया तो करंटली वर्किंग इन ABC प्राइवेट लिमिटेड, कि वहाँ पे एज एन अकाउंटेंट हम अभी काम कर रहे हैं। अगर आए रिसेप्शनिस्ट का करंटली वर्किंग इन XYZ कंपनी, कि अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे काम। वर्क एक्सपीरियंस में या लिख दिया 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज अ टीचर, बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो हॉबीज क्या हो गई, रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक लिख दो। एक्सपेक्टेड सैलरी 25,000 पर मंथ, 50,000 लिख दो या नेगोशिएबल लिख दो। अब यहाँ आएंगे रेफरेंसेस, रेफरेंसेस में 2 लोगों के नाम लिखने हैं, एक बॉय का नाम लिख देना, एक जेंट्स नाम लिख देना, एक लेडीज़ नाम लिख देना, और नीचे एक नंबर सा डाल देना फिक्शियस सा बना के। और आपको क्या करना है, कुछ भी उनकी डेजिग्नेशन लिख देनी है। जैसे अगर स्कूल का होगा तो आप लिख दोगे प्रिंसिपल XYZ स्कूल, कोऑर्डिनेटर XYZ स्कूल। अगर अकाउंटेंट हो आप और तब आप 2 रेफरेंसेस डाल रहे हो, तो आपने एक लेडी का नाम लिखा, एक जेंट्स का नाम लिखा, कुछ नंबर से बना के लिख दिए उनके, और उसके साथ में आपने क्या करना है, जैसे अकाउंटेंट हो तो किसी कंपनी के होंगे ना, HR ऑफ XYZ कंपनी, मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी, ऐसे खुद से बना के लिख देना कि हम इनकी रेफरेंस दे रहे हैं। आप इनको फ़ोन करके पूछ सकते हो कि हमारा उस कंपनी में कैसा काम था। लास्ट में डेट, प्लेस, सिग्नेचर, जो डेट लिखी है तो ऊपर वही, प्लेस वही, अपना एड्रेस लिख दोगे यहाँ पे और सिग्नेचर कर दोगे, ठीक है। प्लेस ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं, डेट और सिग्नेचर से भी चल जाएगा। और कई जगहों पे, कहीं सारे हमारे CBSE के फॉर्मेट में इसके बाद डब्बे को बंद कर रखा है, ये डेट प्लेस सिग्नेचर नहीं भी लिखा हुआ। तो अगर आपको लग रहा है कि दीदी आप ये एक्स्ट्रा बता रहे हो, हमारे को मैम ने नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे इसको यहीं पे एंड करना चाहो रेफरेंसेस के बाद तो भी आप एंड कर सकते हो, क्योंकि देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स गाइस जिसको आप फॉलो कर सकते हो। CBSE के कुछ स्टडी मटेरियल में डेट और ये गिवन है, कुछ में नहीं गिवन है, तो मतलब दोनों ही सही है। कहीं में तो डिक्लेरेशन भी लिखा होता है, आई हेयर बाय कन्फर्म, मैं पहले वो करवाती थी कि ऑल द थिंग्स आर गिवन हेयर आर ट्रू, तो वो भी लिख दो तो कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे आपके। फिर आपने ये डब्बा बंद कर दिया और ये हो गया आपका बायोडेटा भी पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये देख लो, ये हमारा बायोडेटा भी पूरा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और बाकी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाली अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस। पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, मतलब उसका MA हो चुका हो। फॉर विच दे हैव प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट इन द भिलाली एक्सप्रेस। तो अब हमारे को न्यूज़पेपर का नाम बता रखा है द भिलाली एक्सप्रेस। यू आर संजय संजना, तुम संजय सजना हो, फ्रॉम 21 वसंत मार्ग भिलाली। तो मैंने कहा है ना सेंटर एड्रेस आएगा आपको, तो तुम टेंशन मत लो। ड्राफ्ट अ लेटर इंक्लूडिंग अ CV क्या है, बायोडेटा, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। तो 21 वसंत मार्ग भिलाली हो गया हमारा सेंटर एड्रेस। एक लाइन लीव करके हमने डेट डाली 11 मार्च 2025, वही हमारे पेपर वाली डेट से मैं आपको करा रही हूँ। फिर एक लाइन लीव करके स्कूल है तो द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाली। फिर एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट लिखा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऊपर से चीटिंग करके लिखेंगे क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। देखो अब यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, देखो स्लाइड में कितनी बड़ी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस टीचर, ये लिखना पड़ेगा भाई, चीटिंग भी ऐसे नहीं करनी जैसे मैंने करी है ये गधों की तरह, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर लिखना है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नहीं है। डिमांड किसकी है, पॉलिटिकल साइंस के टीचर की ना, तो सॉरी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर। तो भाई ये इससे भी तुम्हें सीख ही मिलेगी, नकल भी अकल से करनी होती है। तो यहाँ पे आप पोस्ट को पूरा रीड करना, टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस के टीचर। नॉर्मल शेफ हुआ तो शेफ लिख देना, जो भी पूछा जाएगा। अब आया सर/मैडम, जो भी आप लिख दोगे यहाँ पे। अब प्रिंसिपल है तो सर ही लिखना, ठीक है। चाहते हो फीमेल प्रिंसिपल बनाना चाहते हो तो खाली मैडम लिखना, ये दोनों मत लिखाना, दोनों में से एक लिखना। अब आप लिखोगे इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द, न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द भिलाली एक्सप्रेस, डेटेड 1 मार्च। मैंने क्या डाल दिया, 1 मार्च को आया था तो 2025 को, फॉर द पोस्ट ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस टीचर इन योर रेनाउंड स्कूल। एक लाइन मैंने और ऐड कर दी, तुम्हारे बढ़िया स्कूल में। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेट टीचर, ठीक है। आई हैव द नीडेड क्वालिफिकेशन, वही ऊपर वाला सेम रिपीट कर रहा है, एंड एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्ट। आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड आई हैव प्रोड्यूस मेरिशियस स्टूडेंट्स इन माई करंट स्कूल। ये भी मैंने एक लाइन ऐड कर दिया, कभी टीचर वाला आए तो ये लिख देना कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और मैंने अपने जो है करंट स्कूल के अंदर भी, मेरिशियस मतलब क्या, वो बहुत बढ़िया बच्चे, मतलब मेरे से पढ़े हुए बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं। टीचर वाले में एक ये लाइन और मैंने बता दी है। आई हैव प्लीजेंट पर्सनैलिटी, आगे का सब सेम है, यंग डायनामिक कम्युनिकेशन के लिए वो। आई एम एनक्लोजिंग कॉपी ऑफ माई बायोडेटा, ये भी बिल्कुल सेम है। इन एंटिसिपेशन फॉर फेवरेट रिप्लाई, ये भी बिल्कुल सेम है। संजय संजना शर्मा, जो भी आपका नाम होगा, इंक्लोजर बायोडेटा फोटोकॉपीज और सर्टिफिकेट। तो इसमें मैंने बस एक लाइन ये ऐड करी है, आई हैव 3 years ऑफ
experience of teaching and I have produced brilliant students भी लिख सकते हो in my current school। ये है बस टीचर वाले का कभी आ जाए तो इम्पैक्टफुल लगेगा ये, और आप ऐड कर देना। तो ये हो गया, ये हमारा कवर लेटर हो गया। अब आपको आधे नंबर तो मिल जाएंगे यहाँ पे, 2.5 नंबर पक्के। अब बाकी 2.5 नंबर पक्के करने के लिए हमें चाहिए, देखो ये केंद्रीय विद्यालय लिखा है ना, ये हम बिल्कुल वहीं से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया कि आपको समझ में आए कि दीज आर द अप्रूव्ड फॉर्मेट्स, ठीक है। देखो तो यहाँ लिखा नेम, ऐसे NAME नेम लिखना है, एक डैश लगाना है, ये देखो संजना शर्मा, ठीक है। फिर आया फादर का नेम, फादर का नेम क्या लिखा है, नेम मिथुन शर्मा, कोई गिवन है फादर नेम, हमें खुद से ही बना के लिखा है ना। फिर डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई 1984, एड्रेस 21 वसंत मार्ग भिलाली, फ़ोन नंबर 981, ये ऐसे कर दिया, क्रॉस लगा दिया। ईमेल क्या लगाया, संजय शर्मा @gmail.com। मैरिटल स्टेटस सिंगल, एज लगा दी 28 साल, पर एज ना अभी ये ना देखो एज ये नहीं होगी 28, एज होगी कुछ और, जरा माइनस करो 1984 में 2025 32 के करीब आएगी। देखो जो भी है सही एज लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है यहाँ पे एज गलत लिखी है। नेशनैलिटी क्या हो गई, इंडियन हो गई, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको मार्क करके बता रही हूँ, इस पर नंबर कट सकते हैं अगर एग्जामिनर ज़्यादा ध्यान दे दो। तो जो एज है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ 2025 के हिसाब से लिखना आप, ठीक है। फिर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, CBSE दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा, यहाँ पे लिख दिया कौन से कॉलेज से पढ़े हुए हो, ईयर ऑफ पासिंग लिखा है, परसेंटेज लिख दी, ठीक है। अब नेम एंड एड्रेस ऑफ रेफरेंसेस लिखा, मिस्टर विजय माथुर प्रिंसिपल DAV स्कूल, मिसेस सतीश ओरी हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। 2 रेफरेंसेज आ गई यहाँ पे, डेट प्लेस सिग्नेचर करके आपने ये एंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। वो भी ऐड कर देना इसके अंदर जो हमारी एक्सपेक्टेड सैलरी है, हॉबीज ऐड करना चाहो वो भी कर देना, बट हाँ एक्सपेक्टेड सैलरी इसमें आप ऐड कर देना, ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखते हैं अब हम। यू आर सुधा सुधीर रेजिडेंट A7 शांति पार्क, ठीक है, सेंडर एड्रेस मिल गया। यू रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, वांट अ यंग एक्सपीरियंस ग्रेजुएट विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी टू वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट एट कस्टमर केयर बूथ ऑफ NCR ग्रुप ऑफ होटल्स दिल्ली। कॉन्टैक्ट मैनेजर को कॉन्टैक्ट करना है अलॉन्ग विद कंप्लीट CV विद इन 7 days ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो मतलब डेट का डिफरेंस 7 days का ही होना चाहिए। तो हमने लिखा A7 शांति पार्क बेंगलुरु, एक लाइन लीव करके 17 मार्च 2025, एक लाइन लीव करके मैनेजर NCR ग्रुप ऑफ होटल्स दिल्ली, रिसीवर एड्रेस। सब्जेक्ट आएगा जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, सिंपल। रिपीट वही करेंगे हम अपना कॉपी पेस्ट का सिलसिला। इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, क्या हमारे को यहाँ पे गिवन है पेपर, अखबार का नाम गिवन है, नहीं गिवन ना, तो बस हमने अपने पास से डाल दिया हिंदुस्तान टाइम्स, डेटेड 12 मार्च, ठीक है। तो ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, एक हफ्ते के बीच का ये। फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट आई हियर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, आई हैव नीडेड क्वालिफिकेशन, ये सब सेम हमने रिपीट करा। आई एम इनक्लूजिंग माई कॉपी में रीड इसलिए नहीं करूँ, वही है जो मैंने तुम्हें रटवाई है लाइनें। इन एंटिसिपेशन फॉर फेवरेट रिस्पॉन्स योर सिंसियरली सुधा सुधीर, एनक्लोजर बायोडेटा फोटोकॉपीज और सर्टिफिकेट। ये आ गया हमारा पूरा का पूरा क्या, बायोडेटा, ठीक है। ये देखो ये आ गया हमारा बायोडेटा, ठीक है। नेम क्या है, सुधा सुधीर, फादर नेम मिस्टर सुभाष, 25 साल लिख दी, एज ऑफ बर्थ भी मेंशन कर देना इसके अंदर। हॉबीज लिख दी म्यूजिक, नेट सर्फिंग, फोटोग्राफी, लैंग्वेज नोन हिंदी इंग्लिश, नेशनैलिटी इंडियन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दी, पास सेकेंडरी एग्जाम फ्रॉम CBSE 8.5 CGPA, पास सीनियर सेकेंडरी मतलब जो 12th है फ्रॉम CBSE विद डिस्टिंक्शन, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट डिवीजन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या हुई, यानी कि आगे डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एप्टैक विद फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या है, वर्कड एज अ रिसेप्शनिस्ट विद ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर 2 years, एक्सपेक्टेड सैलरी नेगोशिएशन, ठीक है। ये क्या हुई हमारी रेफरेंसेस, डॉक्टर मोहित अग्रवाल GTB हॉस्पिटल, ठीक है। डॉक्टर अशोक कुमार ये लिखा हुआ है आपका, डेट लिख दी 17 मार्च 2025, प्लेस वही शांति पार्क, दोबारा अपना सेंटर एड्रेस, सिग्नेचर में नाम लिख दिया। अब इसमें पता है एक फ़र्क है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए। अब अगर आप ना कई बार किसी फॉर्मेट में अगर ये जो ये होती है ना हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसे बिना बॉक्स में बनाना चाहो तो आप बिना बॉक्स में भी, अगर किसी बच्चे ने ऐसा फॉर्मेट पढ़ा है तो वो भी सही है। तो अगर आप बिना बॉक्स के ऐसे 1 2 3 4 करके ऐसे लाइन में लिख दोगे ना, पास सेकेंडरी एग्जाम फ्रॉम CBSE विद 90% इतना परसेंट, पास सीनियर सेकेंडरी एग्जाम विद CBSE विद 80% 90%, पास ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट डिवीजन, ऐसे भी लिख दोगे तो भी पूरा बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने दोनों वाले फॉर्मेट ही करा दिए, बस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी ज़रूर डाल देना है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट डन, कंप्लीट। कोई क्वेरीज तो अब आपको रही नहीं होगी। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी मेरी Instagram ID से, वहाँ से जाके इनको डाउनलोड कर लो और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एक होमवर्क क्वेश्चन पिन कमेंट में लगा रही हूँ, उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर लेना। हमारे बाकी जितने टॉपिक है, नोटिस, इन्विटेशन, जॉब लेटर, लेटर टू एडिटर, आर्टिकल, रिपोर्ट, सब पढ़ा दिया है मैंने। 10-10 15-15 मिनट की वीडियो है हार्डली, उनसे जाके आप सारे को कंप्लीट कर लो अपने। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।